भरी दोपहरी में 42 डिग्री टेम्परेचर पे आबकारी विभाग की मनमानी के कारण हमको यहाँ विभाग में यहाँ बैठना पड़ रहा है। दारू पे खिड़की है, वहाँ से कोचिया निकाल के 10 फीट में वहीं कहीं दादागिरी से बेच रहा है और लेने वाला को खिड़की में नहीं मिल रहा। काबर पीथन जिए बर पीथन, पीना है तब जीना है। जो बियर 210 मिला थे वो 220-30 में मिला था। पहले जो मिला था इसे 200 रुपए रही से एमआरपी रेट जो सरकार तय करे। आप चाह रहे हो कि जो सरकार कीमत तय करे ऐसा रेट जिससे उससे कालाबाजारी ना करे और जो डिस्पोजर पानी पाउच है उसको भी कम ज्यादा रेट में बेच दे। तो 2 रुपए उसको 4 रुपए 5 रुपए पे बेच दे। अवैध तरीके से बेच परेशानी हो रही है। कई बार आयुक्त को ज्ञापन दे चुके हैं, उसको संज्ञान में अभी साहब नहीं है, निरीक्षण पे गए तो साहब आएंगे तो हम उनको आवेदन देंगे। आबकारी विभाग के सामने आबकारी विभाग होश में आओ के नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोग आज जो है वो एकत्रित हुए आबकारी विभाग के सामने। इसके पहले जिला मुख्यालय में मौजूद रहते थे जिलाधीश को ज्ञापन सौंपने के लिए, लेकिन आज यदि आबकारी विभाग के सामने जो लोग मौजूद हैं कुछ न कुछ समस्या जरूर होगी, जिसके बाद ये लोग आज आबकारी विभाग के सामने धरना दे करके बैठे। आज हमको भरी दोपहरी में 42 डिग्री टेम्परेचर पे आबकारी विभाग की मनमानी के कारण हमको यहाँ विभाग में यहाँ बैठना पड़ रहा है। क्या मनमानी है? शराब जो एमआरपी है सरकार खुद तय करती है और उन्हीं के विभाग वाले नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। एमआरपी से 200 बियर 210 में बेचा जा रहा है, उसका हम लोग प्रमाण भी लाए हैं, है ना। और आबकारी नियम का दूसरा यह कहता है कि बिना लाइसेंस के जो अहाता सेंटर चल रहे हैं उनको बिना लाइसेंस के चलाए जाने पर 3 साल की सज़ा और 1 लाख का जुर्माना है। तो क्या कोई अहाता सेंटर पे ऐसी कोई कार्यवाही किया है? कहाँ पर है ऐसा अहाता सेंटर आपकी जानकारी में है जो बिना लाइसेंस और बिना? तो सभी जगह चल रहे हैं और सभी को पता है। साक्षरता चौक हो गया आपका, अमित इंटरनेशनल के पीछे में है, ये सब चल रहे हैं। तो अभी क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि कार्रवाई करें, कड़े से करें, उसको अहाता सेंटर को सील करें, नियमों का पालन करें। उससे सरकार को राजस्व की घाटा हो रहा है। दारू पे खिड़की है, वहाँ से कोचिया निकाल के 10 फीट में वहीं कहीं दादागिरी से बेच रहा है और लेने वाला को खिड़की में नहीं मिल रहा है। पीथो तब बता के होता तो काबर पीथस है, काबर पीथन जिए बर पीथन, पीना है तब जीना है। अच्छा, ऐसे बात है। कौन नहीं पीता है? जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। अभी 75 साल जी रहा हूँ। अच्छा, अभी भी मजबूत हूँ। आजकल के में तो 60 साल में लुढ़क जा रहा है। दारू भट्टी में स्टेट का भी दारू बेचा जा रहा है और जो ब्रांड चाहिए वो ब्रांड नहीं मिल रहा है और उसको कोचे लोग को दे रहा है ब्रांडेड। अभी कौन सी ब्रांड मिल रही है? आप कौन सी ब्रांड लेते हैं? वो तो कुछ भी ब्रांड दे देता, कभी कुछ भी, एक ही ब्रांड नहीं मिल रहा है ना, उल्टे सीधे रोज का रोज चेंज हो जाता है। तो रोज पहुंच रहे हैं मतलब दारू? नहीं, लोगों के मुंह से सुन रहे हैं, घर पीते तो नहीं। हम लोग पहुंचते हैं, रोज नहीं पीते हैं शराब वराब, कभी काल जाते हैं तो वहाँ ऐसा देखना पड़ता है ना। पानी पाउच लेकर के भी कुछ बोल रहे थे आप लोग? अरे उसमें भी काला बाजारी पानी पाउच है, 5 रुपए का 10 रुपए में लो, नहीं तो नहीं मिलता। वहीं से लेते हो पानी पाउच? और वहाँ सब चीज मिलता है ना। दारू के साथ? हाँ, सब वहाँ बगल में ठेला। तो पानी लेकर जाए करना। पानी लेकर कहाँ पानी है? लेके जाएंगे, जुर्माना है जनता को। अच्छा, पानी लेके जाओ। हाँ, जुर्माना। हाथा वाले लोग क्या दबाव बना दे, कैमरा लगाओ, उसमें बाहर से लाओगे खाने का और पानी ले जाओगे ना तो आपको फाइन देना पड़ेगा। अच्छा, अब मतलब वहीं चखना खरीदो और वहीं से लेना पड़ता है, सिस्टम वही है, इसलिए तो हम लोग इस आंदोलन पे आए। अच्छा, जो दारू पहले जिस कीमत में आप लोग लेते थे अभी उसकी कीमत क्या हो गई है, कोई बताएगा? अभी क्या कीमत है? अभी जो बियर 210 मिला थे वो 220-30 में मिला था। पहले जो मिला था इसे 200 रुपए रही से एमआरपी रेट जो सरकार तय करे। मतलब आप चाह रहे हो कि जो सरकार कीमत तय करे ऐसा रेट जिससे उससे कालाबाजारी ना करे और जो डिस्पोजर पानी पाउच है उसको भी कम ज्यादा रेट में बेच दे। तो 2 रुपए उसको 4 रुपए 5 रुपए पे बेच दे। अवैध तरीके से बेच परेशानी हो रही है। कई बार आयुक्त को ज्ञापन दे चुके हैं, उसको संज्ञान में अभी साहब नहीं है, निरीक्षण पे गए तो साहब आएंगे तो हम उनको आवेदन देंगे। तब तक बैठे रहे। उनको इतने दिन से सब नॉलेज है, सब कोई कार्रवाई नहीं करता अभी तक। कभी धूप में बैठेंगे यहाँ दिन भर बैठे, हो जाए भले हो जाए, उनको जानकारी हो। ये देखो कितने सियान लोग हैं, लेकिन
नहीं पीता है मैडम, ऐसे हर के लगा अरे कोई पी ले, इसका मतलब क्या सभी पीते हैं क्या? हमारा कहना है, हमारा जब तक आप अधिकारी से आज बात नहीं करेंगे नहीं जाएंगे। उनको आना पड़ेगा ना, वो जानबूझ के नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। अभी आया था कोई बोल रहा था उसका कुछ ये नहीं है वो नहीं है। अरे यहाँ दारू भट्टी में जो लेबल लगा हुआ है MRP को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके साथ इनका कहना है कि अहाता वाले जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। जो नियम शर्तें करवाई जाती है शुरू में खोलने के पहले, लेकिन नियम शर्तों का पालन नहीं। ठीक है ना, ज्ञापन देने आए हैं, इसका जांच करवा लेंगे हम लोग। कब तक जांच होगी? एक आध हफ्ते में हो जाती है जांच, तो तुरंत हो जाएगी। अगर नियमों का उल्लंघन करते पाए गए कार्रवाई तो करेंगे, कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी। आबकारी विभाग के सामने आज आप देख रहे हैं कि खुले तौर पर प्रदर्शन हो रहा है। इस बार दारू दुकान या दारू भट्टी को बंद करने के लिए नहीं, बल्कि दारू में जो मिलावट हो रही है उसे लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही दारू की जो बोतल है उसके रेट का लेबल कुछ और लगा हुआ है और अलग रेट में इन्हें दिया जा रहा है, यानी कि इन्हें महंगा दिया जा रहा है। 2, 4, 10 रुपए जो है वो दारू की बोतल वो महंगी मिल रही है। इसके साथ साथ जो पीने वाले लोग हैं, जो काफ़ी समय से पी रहे हैं, उन्हें स्वाद पता है, तो उन्हें ये भी पता चल जा रहा है कि दारू में शायद मिलावट है या दारू नकली है। रहेंगे और अभी जिस तरीके से बैठे हुए हैं धूप में, तो जब तक अधिकारी से बात नहीं हो जाती तब तक ये बैठे रहेंगे। अधिकारी जो संबंधित अधिकारी है उनसे बातचीत की गई, उनका कहना था कि निश्चित तौर पर जो शिकायत लेकर के ये पहुंचे हुए उस पर कार्यवाही होगी। लेकिन यहाँ पर एक मज़ेदार बात ये रही कि जब हमने पूछा, यहाँ जो मौजूद लोग थे उनसे पूछा कि आप दारू पीते हैं, आप शराब पीते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल सीना तान के कहा कि हाँ मैं दारू पीता हूँ, तभी तो जिंदा हूँ, और यदि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। ये संदेश आज यहाँ पर से दिया गया है।